हाय फ्रेंड्स, आज एक मेरा नया कंसाइनमेंट आया है क्यूशॉट से। क्यूशॉट वाले भाई ने मेरे लिए बहुत काइंडली कुछ नए नए आइटम्स बनाए हैं जिनका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ये पार्सल काफ़ी दिन से चल चुका था, लेकिन वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में रेलवे इसमें ट्रांसपोर्ट में कुछ इश्यूज़ थे, कुछ पॉलिटिकल एजिटेशन चल रहा था, जिसके कारण ये आज पहुँचा 4 दिन बाद, वैसे 2 दिन में पहुँच जाता है। ये 1 इंच के सर्कल्स हैं, टारगेट सर्कल्स। तो 20 मीटर 22 मीटर में मैं 2 इंच के यूज़ करता था पहले। तो इसमें क्या है कि सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करना और ग्रुपिंग कितने साइज का बन रहा है ये पता करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो ये उन्होंने मेरे लिए 1 इंच का बना के भेजे हैं टारगेट, जो कि आज भी मैं अभी इसको 22 मीटर 25 मीटर के रेंज में शूट करूँगा और देखूँगा ग्रुपिंग बनाने में कैसा मज़ा आता है। जनरली मैं पहले ये यूज़ कर रहा था, ये पैच पेपर है, ये उनके पैकेट के साथ हमेशा 2 या 3 मिलता है। तो ये यहाँ पे अगर आपका जैसे ये जो 2 इंच का टारगेट है, इसमें आपने ग्रुपिंग बीच में बनाया, बाकी एरिया खाली है, तब इस टारगेट पेपर को ये निकाल के यहाँ चिपका के आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा था कार्डबोर्ड पे, क्योंकि मुझे छोटे स्पैटर टारगेट्स चाहिए थे ताकि देखने के लिए कि मेरा ग्रुपिंग कितना अच्छा बन रहा है। ये जो 1 इंच का स्पैटर टारगेट है, ये इससे स्लाइटली बड़ा है, तो समझ लीजिए आधे इंच का है, ये 1 इंच का है। तो इस पे जो है मुझे निशाना बनाने में और अपने ग्रुपिंग को इम्प्रूव करने में बहुत फ़ायदा होगा। एक और चीज़ उन्होंने मेरे लिए खास करके बनाया है, ये देखिए मेरा पहले उन्होंने मुझे जो इससे पहले जो लॉट मैंने मंगाया था उसमें उन्होंने ये ऑरेंज कलर का टारगेट पेपर बनाया है, स्पैटर टारगेट। ये थोड़ा डीप शेड का है, ये लाइट शेड का है। इसके कंपैरिजन में देखिए जो होममेड मैं यूज़ करता था वो ये होममेड है। अब इसका क्वालिटी देख ही सकते हैं। एनीवे, ये जो 3 इंच का है, आप इसको यूज़ करते हैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे, जब 50 मीटर शूट कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इससे भी बड़ा वो बनाते हैं 5-6 इंच का, वो अभी मैंने सब यूज़ कर लिया, मेरे पास नहीं है। तो वो राइफल को ज़ीरो करने के काम आता है, जब आप स्कोप को ज़ीरो कर रहे होते हैं वो काम आता है। तो होता क्या है उसमें, जब इतना बड़ा टारगेट में आप 5-6 जगह छोटी छोटी ग्रुप्स बना लेते हैं, फिर आपको याद नहीं रहता कि कौन से ग्रुप कहाँ था, और आपके पास रेफरेंस नहीं रहता है कि विंडेज को और एलिवेशन को कितने क्लिक्स मूव करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मेरे लिए ये एक पेपर बना के भेजा। तो ये हर एक शूटर को, क्लिंकर को ये पेपर काम में आएगा। तो मैं यूज़ कैसे करता हूँ इसको, अगर मैंने सेंटर पे या ये 4 जो स्पॉट्स है यहाँ पे मैंने अपने स्कोप को ज़ीरो कर लिया। आप देखिएगा ये उन्होंने जो रेक्टेंगल बनाया है ये लगभग 1-1 इंच के डिस्टेंस पे है। तो पहले टारगेट से दूसरे टारगेट के बीच में 1, 2, 3 इंच का गैप है। अगर आप यहाँ पे स्कोप ज़ीरो करते हैं और आप यहाँ पे मारते हैं तो देखिएगा ये ऑफ टारगेट है। यानी कि अगर आप इंक्लाइन में मारते हैं या आप एलिवेशन पे मारते हैं तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेंज होता है। इस तरह के टारगेट पेपर पे अगर आप सेंटर पे स्कोप ज़ीरो करते हैं, एक डॉट टरेट घुमाते हैं अप या डाउन और एलिवेशन विंडेज घुमाते हैं लेफ़्ट या राइट, तो आप 20 मीटर पे, 30 मीटर पे, 50 मीटर पे इस पेपर को चिपका कर देख सकते हैं कि एक क्लिक पे आपका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कितना शिफ्ट होता है उस पैलेट के लिए। तो इस तरह से आप हर एक पैलेट में इस तरह के पेपर से आप एक टेबल बना के अपने पास रख सकते हैं 20 मीटर पे, 30 मीटर पे, 50 मीटर पे, कि इस भार के पैलेट को आपके पास मान लीजिए क्रोनी वगैरह कुछ नहीं है, पैलेट है और ये कागज़ है। ये कागज़ 1 इंच के रेक्टेंगल में है, तो आपने जब इसको 20 मीटर पे ज़ीरो किया, इस सेम कागज़ को आपने 50 मीटर पे या 30 मीटर पे ज़ीरो किया, तो आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कितना शिफ्ट हुआ। उसके लिए कितना टरेट घुमाने से उतना पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट 20 मीटर पे शिफ्ट होता है या 30 मीटर पे शिफ्ट होता है। इससे आप बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत तुरंत शूट कर सकते हैं बिना पैलेट वेस्ट किए। मेरा पर्सनली, क्योंकि मैं नया शूटर हूँ, 20 मीटर पे अच्छे शूट कर लेता हूँ। जब 30 मीटर के रेंज में जाता हूँ तो 5-10 पैलेट लगते हैं मुझे ज़ीरो करने में। स्कोप टरेट सेटिंग कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, एलिवेशन विंडेज से खेलना पड़ता है, काफ़ी टाइम उसमें निकल जाता है। तो ये पेपर को यूज़ करके मैं जो अपने फेवरेट पैलेट्स हैं बहुत डायना के लिए और PX100 के लिए, उनका एक लिस्ट बना लूँगा कि 20 मीटर पे अगर मैंने इस पैलेट से ज़ीरो किया हुआ है तो 30 मीटर पे मुझे कितना एलिवेशन या विंडेज देना होगा और कितना ये टरेट्स के क्लिक्स घुमाने होंगे, जिससे कि 30 मीटर पे ज़ीरो हो जाए, 50 मीटर पे ज़ीरो हो जाए बिना एक पैलेट खर्च किए। ये मेरे को बहुत काम आने वाला है। मैं जब इसको यूज़ करूँगा तो आप लोग को वीडियो बनाऊँगा। जो लोग शूटर्स हैं, जो लोग नए शूटर्स हैं, वो लोग भी इस तरह के कागज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप ये मंगवा सकते हैं
या फिर आप खुद पेपर पेन से स्केल लेके आप घर में बना सकते हैं। तो ये क्यू शॉट से मुझे ये 2 इंच के टारगेट्स मिले हैं एक पैक, और ये 1 इंच का टारगेट उन्होंने बहुत सारा ढेर सारा बना के बेच दिया। उनके पास में ये एक आइटम है, उन्होंने मुझे फ्री गिफ्ट दिया है। ये 3D प्रिंटेड क्यू शॉट का पैलेट बॉक्स है। एक बहुत सॉफ्ट है, मेटल का नहीं है, तो आपकी स्कर्ट डैमेज नहीं होगा, अंदर बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। और तीसरे इसमें 3 कंपार्टमेंट है। ये मेरे इसलिए काम आएगा कि जब मेरे पास खाली समय रहेगा तो मेरे जो महंगे पैलेट्स हैं मैं उनको वे कर दूँगा, उनको शॉर्ट कर दूँगा। तो जो हैंड सॉर्टेड क्वालिटी के भी जो डिब्बे पे लिखा होता है कि पैलेट्स हैंड सॉर्टेड क्वालिटी की हैं, उसमें भी 0.1 ग्राम मतलब 0.01 ग्राम्स का डिफरेंस आता है। तो इसमें पैलेट्स को मैं जितना लिखा हुआ है वो एक खाने में जाएगा, जो कम है जो ज़्यादा है वो 3 खाने में मैं पैलेट डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। इससे क्या होता है कि आप जब ग्रुपिंग बनाने निकलते हैं तो आपका एक्यूरेसी और आपका ग्रुपिंग सही बनता है। क्योंकि आप जब एम कर रहे हैं आपको लगता है कि स्कोप 0 है, एक हल्का प्लेट ऊपर लग जाता है, एक भारी प्लेट नीचे लग जाता है, आपको लगता है कि आपका निशाना ठीक नहीं है, फिर आप स्कोप को 0 करने के पीछे चले जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो आप अगर प्लेट शॉर्ट करके चलाएंगे तो आपका एम अच्छा बनेगा। इसी के लिए ये वाला डिब्बा जो है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेल मेड है, फिनिशिंग बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट।